हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th के हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं। ये MCQs आपको आगे जाकर बाकी जो आप पेपर देते हैं CUET वगैरह का जो पेपर देते हैं आप, उसमें काफ़ी काम आ सकते हैं। तो आज हम हिस्ट्री को ही कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री करेंगे क्लास 12th की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 टोकरियों का क्या अर्थ है? तीर्थंकर, त्रिरत्न, त्रिपिटक या त्रिशूल? तो इसका आंसर है त्रिपिटक। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए हैं? तो संविधान सभा के बच्चों अब तक 11 अधिवेशन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। कौन सी भाषा को वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? हिंदुस्तानी, हिंदी, तमिल, उर्दू? आंसर है हिंदुस्तानी, हिंदी नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि सारी भाषाएं एक, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो हिंदुस्तानी भाषा को ही राष्ट्रभाषा माना जाए, न कि हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1340, 1346 या 1350? इसका आंसर है बच्चों 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू, प्रांतक, हरिहर और बुक्का या कृष्णदेव राय? तो बच्चों इसका आंसर है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1550, 1565, 1570 या 1575? तो बच्चों इसका आंसर है 1565 में विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो आपसे सीधा सिर्फ ये भी पूछा जाए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, तो तालीकोटा का युद्ध आप बता देंगे 1565 में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, अल बरूनी द्वारा चर्च की बाधाओं में से कौन सी बाधा नहीं थी? मतलब कि अल बरूनी ने जो अपनी किताब लिखी थी उसके मुताबिक चर्चा में जो बाधाएं आई उनमें से कौन सी बाधा नहीं थी? मतलब इन चारों में से कौन सी एक थी जो रुकावट नहीं थी? भाषा, पूर्वी समाजों में दास्ता, धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में अंतर, या फिर आत्म अवशोषण और स्थानीय आबादी की परिणामी अज्ञानता? इसका आंसर बच्चों पूर्वी समाजों में दास्ता, मतलब कि जो गुलामी थी, जो गुलाम उस वक्त पाले जाते थे, वो एक तरह से बाधा नहीं थे। जो गुलामों को उस वक्त रख लिया जाता, खरीद लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षत्रियों का एक व्यवसाय था? यज्ञ करना और उपहार देना, वेदों को पढ़ाने के लिए, व्यापार या कृषि? तो बच्चों इसका आंसर है यज्ञ करो और दान दो। ये क्षत्रिय का काम होता था। ठीक है, यज्ञ करवाना पंडितों का काम होता था, और व्यापार करना जो था वो अभिजनों का काम होता था, अभिजात वर्ग का काम होता था। कृषि किसानों का काम होता था, और यज्ञ करना और दान देना क्षत्रियों का काम था। महाभारत में कितने श्लोक हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, 20,000, 50,000, 1 लाख या 1 लाख से अधिक? तो इसका आंसर है बच्चों महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। अगला क्वेश्चन है, संगम इस भाषा का साहित्य है। संगम किस भाषा का साहित्य है बच्चों? तमिल, मलयालम, ये मालस्यम नहीं है, मलयालम है। मलयालम, संस्कृत या मराठी? तो इसका आंसर है बच्चों तमिल। व्यापारियों और शिल्पकारों के संघों को क्या कहा जाता है? श्रेणिस और अधिमेयी या उजावर? इसका आंसर है श्रेणिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? बिंबिसार, समुद्रगुप्त, अशोक या पांड्या? तो इसका आंसर बच्चों अशोक ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। महाभारत का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने, कौरवों ने, मौर्यों ने या सातवाहनों ने? ये हम सबको पता है, इसका युद्ध पांडवों ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र कौन सा है? मनुस्मृति, महाभारत, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों मनुस्मृति हमारा सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का घर कहा था? डुआर्ड बारबोसा, फर्नाओ नूनिस, डोमिंगो पेस या अब्दुल रज़ाक? तो इसका आंसर है डोमिंगो पेस। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका आंसर बच्चों इब्न बतूता 12 वर्ष तक भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य और दक्षिण भारत में कब्रों पर रखी शिलाओं को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ब्लैक, पॉलिशवेयर, स्तंभ, बोल्डर या मेगालिथ? तो इसका आंसर है मेगालिथ। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामत कौन थे? कर संग्रह के लिए अशोक द्वारा नियुक्त किए गए विशेष राजस्व अधिकारी, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, धम्म के संदेश को फैलाने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, या फिर अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी धम्म के प्रसार को रोकने के लिए? तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया उन्हें धम्म महामत कहा गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई या ये सभी? तो ये तीनों के तीनों ही हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण रहे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? प्रकृति, देवी, इंद्र या पशुपतिनाथ? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के लोग इंद्र की पूजा नहीं करते थे।
हड़प्पा किस नदी पर तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी या झेलम? इसका आंसर है सी, रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा संस्कृति विराजमान है। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर या मार्को पोलो? इसका आंसर है अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन है आपके जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, डुआर्ड बारबोसा, फ्रैंकोइस बर्नियर या इब्न बतूता? तो इसका आंसर है डुआर्ड बारबोसा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रों के अनुसार केवल डैश ही देश पर शासन कर सकता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तो आंसर है क्षत्रिय, क्योंकि ये राजपूत होते थे, ये युद्ध के लिए तत्पर होते थे, ये सिखाया जाता था इन्हें युद्ध करना, तो इसलिए कहा जाता था कि शास्त्रों के अनुसार इनको ही देश पर शासन करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है? शहरी नियोजन, ड्रेनेज सिस्टम, गढ़ और निचला शहर या ये सभी? तो ये सभी जो है तीनों ही हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नाली का, जहाँ पानी का डिस्पोज ऑफ, पानी का बहाव निकास किस तरह से होगा, उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? अक्टूबर 1937, सितंबर 1938, सितंबर 1940 या अक्टूबर 1939? तो इसका आंसर है अक्टूबर 1939। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शन कब किया था? 1915, 1916, 1917, 1918? इसका आंसर है 1916। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सोना कहाँ से प्राप्त होता था? दक्षिण भारत, मध्य भारत, हिमालयी क्षेत्र या छोटा नागपुर क्षेत्र? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत से जो सोना था उसका आयात जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के इन स्थलों में कौन सा हरियाणा का है? कालीबंगा, लोथल, बनावली या चाटुगाई? तो इसका आंसर है बनावली जो है आपका हरियाणा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों ने किस विषयों पर अपना लेखा जोखा संकलित किया था? अदालत के मामले, धार्मिक मुद्दे, वास्तुकला या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि यात्रियों ने इन तीनों विषयों पर ही अपना लेखा जोखा संकलित किया, मतलब इकट्ठा किया है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण हमें किसने दिया था? इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, फ्रैंकोइस बर्नियर या मार्को पोलो? तो इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक ने सबसे महत्वपूर्ण विवरण हमें दिया है। किसके बारे में? विजयनगर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री 17वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था? मार्को पोलो, एंटोनियो मोंसरेट, इब्न बतूता या फ्रैंकोइस बर्नियर? तो इसका आंसर है फ्रैंकोइस बर्नियर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? कुरु, मगध, पनेला या सिंधारा? इसका आंसर है मगध साम्राज्य जो था सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस वक्त तक माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्य, गुप्त, इंडो ग्रीक या सातवाहन? तो इसका आंसर है बच्चों इंडो ग्रीक ने सबसे पहले शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टल लिपियों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, कनिंगम, व्हीलर या जॉन मार्शल? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टल लिपियों को पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, रिहला के लेखक कौन है? महमूद वली बल्खी, डुआर्ड बारबोसा, इब्न बतूता या अल बरूनी? तो इसका आंसर है इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, व्याकरण पर पतंजलि के कार्य सहित कई सांस्कृतिक कार्यों का अरबी में अनुवाद किसने किया था? महमूद वली बल्खी, अल बरूनी, मार्को पोलो या इब्न बतूता? इसका आंसर भी है अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी ने भारत में रुचि कहाँ से विकसित की थी? गजनी, पंजाब, चीन या सीरिया? इसका आंसर है गजनी। अगला क्वेश्चन है, इंगित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें यह बताना है कि कौन सा इनमें से कथन गलत है। कथन पढ़ लेते हैं। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आया था। अब्दुल रज़ाक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आया था। या फिर फ्रैंकोइस बर्नियर 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, फ्रैंकोइस बर्नियर 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आया था, ये जो सेंटेंस है आपका गलत है। बाकी आपका ABC सही है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे बड़ा था? सूरत, दिल्ली, दौलताबाद या आगरा? तो उसके अनुसार दिल्ली सबसे बड़ा शहर था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उल्लेख उसके शिलालेखों में किस उपाधि से मिलता है? अशोक पियादस्सी, मासावतुवन अशोक, देवानामपिया पियादस्सी या देवपुत्र पियादस्सी? इसका आंसर है देवानामपिया पियादस्सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर मुगल दरबार की राजधानी नहीं था? दिल्ली, आगरा, लाहौर या कलकत्ता? तो इसका आंसर है कलकत्ता कभी भी मुगल दरबार की राजधानी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, बाबर और हुमायूं के अधीन पहले के समय का इतिहास लिखने के लिए अकबर ने किसे अनुरोध किया था?
गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अब्दुल समद लाहौरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अब गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन, यह एक स्क्रिप्टोरियम था जहां सम्राट के पांडुलिपियों का संग्रह संरक्षित किया गया था। मतलब कि स्क्रिप्टोरियम का मतलब क्या है, जहां पर सम्राट के हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों को संग्रहित करके संभाल कर रखा गया। पुस्तकालय, किताबखाना, कारखाना या किला। इसका आंसर है किताबखाना। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से है अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या मोहम्मद इकबाल। तो इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, उन भाषाओं के नाम लिखिए जिनमें अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। पाली, प्राकृत और ग्रीक, पाली, संस्कृत और अरामाइक, प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक या फिर पाली, संस्कृत और यूनानी। तो इसका आंसर है प्राकृत, आरामी और यूनानी। ही यूनानी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। अगला है, हड़प्पा की कब्रों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं मिली है? मिट्टी के बर्तन और गहने, लोहे के हाथ की कुल्हाड़ी, आभूषण या तांबे के दर्पण। तो इसका आंसर है लोहे के हाथ की कुल्हाड़ी हड़प्पा की कब्रों में नहीं मिली। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या बहादुर शाह। इसका आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? रिंग फेस नीति, लैब्स का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस या ईसाई धर्म का प्रचार। चर्बी वाले कारतूस। ये आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी कि उस वक्त के जो सैनिक थे उनकी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भी थे और कुछ जो थे वो प्रकांड हिंदू थे। तो इन्होंने जो नए कारतूस मंगाए, उस वक्त अंग्रेज सेना ने नए कारतूस मंगाए, उन नए कारतूसों में जो चर्बी थी, पहले क्या होता था कि अब तो आप सीधे बुलेट भर देते हो बंदूक में, तो उस टाइम कारतूस होता था जैसे गन में भरना पड़ता था और उसको वो जिस पैकेट में आता था उसे दांतों से छीलना पड़ता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि ऐसी खबर फैली कि ये जो पैकेट है जिसको खोलना पड़ता है दांतों से और उसके बाद कारतूस गन में डाला जाता है, बंदूक में डाला जाता है, वो जो खोल था, वो जो उसका पैकेट था, वो सुअर की चर्बी से लेपा गया था। उस चमड़े को या उस पैकेट को सुअर की चर्बी से लेपा गया था, जिससे कि काफ़ी लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जिसमें मंगल पांडे भी शामिल थे, उनको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, केवल मंगल पांडे ने पहली बार आवाज़ उठाई, जिस वजह से विद्रोह का पहला कारण उजागर हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में, ठीक है, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह या मंगल पांडे। तो इसका आंसर है नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? यूरोज, विल्सन, हेनरी लॉरेंस या हैवलॉक। उसका आंसर था हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, वल्लौर विद्रोह, 1857 का विद्रोह या नील विद्रोह। तो इसका आंसर है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह सबसे पहले हुआ, भारतीयों द्वारा किया गया विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, बहादुर शाह द्वितीय या फिर तात्या टोपे। तो इसका आंसर है बेगम हजरत महल ने अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, धुंधु पंत नाम किसका है? तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहब का या रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका आंसर है नाना साहब का नाम था धुंधु पंत। अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, कब किया था? 10 मई 1857, 14 मई 1857, 24 मई 1857 या 31 मई 1857। तो इसका आंसर है 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, मेरठ से चले सिपाहियों का पहला जत्था लाल किले के फाटक पर जब पहुंचा, बहादुर शाह द्वितीय क्या कर रहे थे? नमाज पढ़कर सहरी खाकर उठे थे, झरोखा दर्शन दे रहे थे, सो रहे थे या फिर नृत्य और संगीत का प्रातःकाल की बेला में आनंद उठा रहे थे? इसका आंसर है नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनकी शक्तिशाली तोप, उनका आशीर्वाद, उनका सारा खजाना या कंपनी से संधि कर भारत पर मुगल सत्ता की पुनः स्थापना करने के लिए मराठों से आह्वान करने की घोषणा करना? तो क्या आंसर है इसका? विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से उनका आशीर्वाद मांगा। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत। तो ये बच्चों फारसी शब्द है फिरंगी, जिसे हम वैसे अंग्रेज कहते हैं लेकिन फिरंगी कहा जाता है फारसी में। अगला क्वेश्चन है, शाहमल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी का जंग में 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वो कौन सी तिथि थी? 13 जून 1857, 23 जून 1857, 3 जून 1857 या 30 जून 1857? इसका आंसर है
23 जून 1857। इसका मतलब है कि उस टाइम भविष्यवाणी की गई कि प्लासी के जंग का 100 साल का हिसाब लगाया जाए तो 1857 का विद्रोह 23 जून 1857 को खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये गिलास फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन अवध के बारे में किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को या कानपुर को? तो इसका आंसर है बच्चों अवध को। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वो क्या, कौन सा संगठन था शुद्धि आंदोलन चलाने वाला? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष में शुरू किया गया? 1906, 1911, 1919 या 1939? इसका आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किस साल में हुई थी? 1907, 1915, 1939 या 1929? इसका आंसर है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, यूनियनिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रांत या प्रदेश में शक्तिशाली थी? पंजाब, हिमाचल, बिहार या बंगाल? तो इसका आंसर है पंजाब में वो शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया वो कौन सा साल था? 1946, 1940, 1907 या 1919? इसका आंसर है 1940 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मौलाना आजाद? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किस दिन किया था? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1948, 11 अगस्त 1945 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्थापना हुई कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना 1971, 1871, 1917 या 1927? 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल ने किस वर्ष सबसे पहले रखा? 1920, 1930, 1945 या 1935? इसका आंसर है 1920 में। अगला है क्वेश्चन आपका, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को कब प्रस्तुत किया था? 1933 से 35 में, 1931-32 में, 1945-46 में, 1906-07 में? तो इसका आंसर है 1933-35 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था कब? मार्च से जून 1946, मई से नवंबर 1946, मार्च से जून 1942 या फिर जनवरी से मार्च 1941? इसका आंसर है मार्च से जून 1946। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 1-2 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त 1947, 12-13 अगस्त 1971 या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हम सब जानते हैं कि 14-15 अगस्त पाकिस्तान का गठन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को नया रूप दे दिया गया। 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1905, 1906, 1907? इसका आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष में हुआ? 1942, 1944, 1946 और 1948? इसका आंसर है 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अधिवेशन कब हुआ था पहला अधिवेशन? 1942 से 44, 1946 से 49, 1947 से 48 या 1948 से 50? इसका आंसर है 1946 से 49 तक संविधान सभा के अधिवेशन हुए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्ययन ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए थे? इसकी जगह बच्चों ये अध्ययन नहीं है, यहाँ आपका अध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष ही करेंगे ना हस्ताक्षर। वो पूछ रहा है संविधान सभा के निर्माण के, संविधान जब बन गया उसके बाद संविधान के सभा के अध्यक्ष ने उस पर किस साल साइन किए थे, किस साल हस्ताक्षर किए? 1949, 50, 51, 52? तो 1949 में उन्होंने साइन कर दिए। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947। बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1926, 1927, 1928 या 1930? इसका आंसर है 1927। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1923, 1924, 1925, 1926? इसका आंसर है 1926। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियायतों में उत्तरदायी शासन की बात कही थी? 1934, 1935, 1936, 1937? का आंसर है 1934।
देसी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई? 1935, 1936, 1937, 1938। इसका आंसर 1935। अगला क्वेश्चन है, कबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया? 1945, 1947, 1949, 1950। इसका आंसर 1947। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया? 1946, 1947, 1948, 1949। इसका आंसर है 1948 में। अगला है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सीधा सीधा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? मतलब हैदराबाद भारत में कब मिला? 1948, 1949, 1950, 1951। इसका आंसर 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। इसका आंसर है डी 1948। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया? 1947, 1948, 1949, 1950। इसका आंसर 1950। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते हैं वो कौन थे? पहाड़िया संथाल लोग, पहाड़िया भील लोग, पहाड़िया अंग्रेज लोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि पहाड़िया और संथाल लोग। अगला क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो कौन सा था? कोतवाल, राजा, रैयत या जोतदार। इसका आंसर है राजा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी की कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी थी? ऑप्शन है आपका 95%, 99%, 75% या 39%। इसका आंसर है 95%। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई, मतलब ट्रांसफर कर दी गई थी? 75%, 95%, 15% या 45%। इसका आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल कब तक था? 1838 से 1905, 1738 से 1805, 1638 से 1705 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 1738 से 1805। अगला क्वेश्चन है, शिकमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? रैयत, कंपनी, जमींदार या इत्तेदार। इसका आंसर है रैयत। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? दीवान, जमींदार, कोतवाल या मनसबदार। इसका आंसर है जमींदार। जो अधिकारी भेजता था उसे अमला कहते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगले वीडियोस में आपसे मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप स्टडीइंग।